चैप्टर वाइज आपके पास एमसीक्यूज़ होंगे। पास पेपर वाले एमसीक्यूज़ होंगे, वो वाले एमसीक्यूज़ होंगे जो प्यास को देखते हुए, अगर आपने प्यास को प्रिपेयर करना है, नस्ट को प्रिपेयर करना है तो नस्ट को देखते हुए 60 मार्क्स हैं आपके एफएससी कंप्लीट में या पार्ट 1 में या मैट्रिक में, देन आपका 100% चांसेस के साथ प्यास में एडमिशन हो सकता है। ये एक पूरी बुक है, आपने पूरी बुक को 20 मिनट में किस तरह कवर करनी है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत तो ऑफिस से होंगे। बेसिकली आज की इस वीडियो में मैं प्यास का पूरा एंट्री टेस्ट एक अच्छे वेल मैनर वे में ना एक्सप्लेन करूँगा। पिछले साल जो टेस्ट हुए थे, 3 टेस्ट हुए थे, लेकिन वो इन मैनर वे में हुए थे। इस साल उन्होंने एक फुल सिक्वेंशियल वे में डेट्स वगैरह आपको बता दिए। एक टेस्ट 1 होगा, एक टेस्ट 2 होगा, एक टेस्ट 3 होगा। जो टेस्ट 1 होगा उसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की 3 फेब, और जो वो टेस्ट होगा वो 23 फेब को होगा, और वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। ठीक है, वो मैं इंशाल्लाह आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको मैं बताऊंगा कि वो किस तरह मुश्किल होगा। पैटर्न सेम है, आपके पास जो फिज़िक्स के हैं वो 30 एमसीक्यूज़ होंगे, केमिस्ट्री या कंप्यूटर के 30 एमसीक्यूज़ होंगे, देन आपके पास मैथ आ जाएगा, उसके भी 30 एमसीक्यूज़ होंगे, टोटल 90। देन आपके पास इंग्लिश आ जाएगा, उसके 10 एमसीक्यूज़, टोटल 100 एमसीक्यूज़ का आपका पेपर होगा। और जो इसमें टाइम आपके पास होगा वो 3 घंटे होगा, और इसमें जो कैलकुलेटर आपको अलाउड होगा। ठीक है, इसमें सेम वही पैटर्न होगा कि आपके पास जो फिज़िक्स होगी और जो केमिस्ट्री होगी वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी एज़ कम्पेयर टू पिछले सालों के टेस्ट से भी। ठीक है, और मैथ जो मैं अक्सर वीडियोस में बताता रहता हूँ कि मैथ आसान होगा, लेकिन इस साल मैथ भी मुश्किल होगा। ठीक है, इंग्लिश रैंडम होगी, वो इतनी ज़्यादा ना मुश्किल होगी ना इतनी ज़्यादा आसान होगी। बेसिकली जो आपके पास होता है ना कि प्यास आ जाती है, इसी तरह नस्ट आ जाती है, इसी तरह आपके पास ई कैट आ जाता है, इसी तरह आपके पास जी आई की आ जाता है। ठीक है, इसमें ये नहीं होता कि आपने ओवरऑल मतलब लेट्स सपोज अगर मैं बात करता हूँ आपकी केमिस्ट्री की बात करता हूँ, मतलब ये नहीं होता कि आपने पार्ट 1 की पूरी कंप्लीट बुक को याद कर लेना है। ठीक है, अभी मैं उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको पता ही नहीं है कि एंट्री टेस्ट होता क्या है, मतलब अगर स्पेसिफिकली प्यास की बात करूँ तो प्यास में ये एक चीज़ देखी जाती है कि प्यास में आपको हार्ड वर्किंग नहीं चाहिए। मतलब आपको इस तरह नहीं चाहिए कि आपने वो केमिस्ट्री की सारी किताब याद करके आ जानी है, पूरे अच्छे तरीके से रिवाइज कंसेप्चुअली, ये कोई चीज़ नहीं है प्यास के। इसी तरह आपकी फ़िज़िक्स की बात करूँ तो अगर केमिस्ट्री की स्पेसिफिकली मैं बात कर रहा था कि आपके पास चैप्टर्स हैं, पार्ट 1 की कंप्लीट बुक है, इसी तरह पार्ट 2 की कंप्लीट बुक है। अराउंड अगर लेट्स सपोज मैं बात करता हूँ कि 26 या 27 चैप्टर्स आपके बन जाते हैं पार्ट 1 पार्ट 2 के, और ये आपने 1-2 दिनों में, मतलब जब आपका टेस्ट होगा, ये आपने अपने दिमाग में रखनी है। ठीक है, ये पूरा एक एक मेथड, एक तरीका है, एक प्रिपरेशन का एक वे है। ठीक है, ये इस तरह नहीं है कि आपने सारी चीज़ें दिमाग में डालनी है, देन डाल के पेपर वाले दिन जाके वो सारी चीज़ें आपको आएंगी। ठीक है, इस तरह नहीं होता। इसी तरह अगर फिज़िक्स की बात करूँ, इसी तरह आपके पास मैं मैथ की बात करूँ, कंप्यूटर भी सेम इसी पैटर्न को फॉलो। इंग्लिश एक है कि जो बेसिकली आपके नॉलेज के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, अच्छा, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे कि अगर मेरे एफएससी में इतने मार्क्स हैं तो मैं एलिजिबल हूँ प्यास के टेस्ट के लिए, या मेरा इतने नंबर के साथ प्यास में एडमिशन हो सकता है। तो मैं एक जनरल वे में आपको बता देता हूँ कि अगर आपके पास 60 मार्क्स हैं आपके एफएससी कंप्लीट में या पार्ट 1 में या मैट्रिक में, देन आपका 100% चांसेस के साथ प्यास में एडमिशन हो सकता है। इसी तरह पूछा जाता है कि कितना एग्रीगेट चाहिए इस फलां फील्ड में एडमिशन सिक्योर करने के लिए, तो एग्रीगेट नहीं होता, आपकी मेरिट पोजीशन बताई जाती है जिसके बिहाफ पे आपका एडमिशन वगैरह हो रहा होता है। लेकिन मैं आपको टेस्ट के ऊपर, बेसिकली आपका टेस्ट आपको डिफाइन करता है कि आप प्यास में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। उसमें मैं बता देता हूँ, इस साल जो अगर आपके मार्क्स आते हैं 80+, देन आपके श्योरिटी है कि आपका CAS में एडमिशन हो जाए। इसी तरह 75+ मार्क्स के साथ आपका BS फिज़िक्स में हो जाएगा। इसी तरह 70 मार्क्स के साथ, 70+ मार्क्स के साथ आपका इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में हो जाएगा। 65+ मार्क्स के साथ आपका केमिकल और BS फिज़िक्स में हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ मैं ये बता दूं कि इस साल मोस्ट प्रोबेबली मैं इतनी ज़्यादा वीडियो अपलोड नहीं करूंगा प्यास या नस या GI की या ई कैट से रिलेटेड, क्योंकि मैं इस साल ज़्यादातर प्रेप ऑनलाइन की कोलैबोरेशन के साथ काम कर रहा हूँ। हाँ, ये वाली एक बात, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट पूछते हैं कि बेसिकली प्रेप ऑनलाइन है क्या। कुछ स्टूडेंट्स को पता है, कुछ स्टूडेंट्स को नहीं पता, तो मैं आपको ना एक अच्छे तरीके से ना आज की वीडियो में बताता हूँ। ठीक है,
प्रेप ऑनलाइन बेसिकली प्रिपरेशन ऑनलाइन एक लार्जेस्ट ऑनलाइन प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म है जो पाकिस्तान में एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन करवाता है, वो चाहे आपके पास प्री इंजीनियरिंग की हो जाए या प्री मेडिकल की हो जाए, ठीक है। बेसिकली जो पाकिस्तान में टीचिंग मेथोडोलॉजी है ना, वो आप सब लोगों को पता है, वो मुझसे ज़्यादा अच्छे तरीके से पता है। अगर मोर प्रिसाइजली बात करूँ तो मैं स्टेप की बात करता हूँ, किप्स की बात करता हूँ, स्टार एकेडमी की बात करता हूँ, मतलब ये पाकिस्तान के जो ना एक मतलब एंट्री टेस्ट कोचिंग सेंटर है। अगर मैं इनकी बात करता हूँ तो आज के इस दौर में एक टीचिंग पैटर्न कुछ इस तरह से फॉलो किया जा रहा है कि जो प्रोफेसर्स होती हैं वो मतलब 2010 के 2015 के ना एंट्री टेस्ट पढ़ा रहे होते हैं, ठीक है। अब जैसा कि मैंने पिछली अपनी वीडियो में, अगर आप लोगों ने वो पिछली वीडियो नहीं देखी तो वो काइंडली आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। उसमें मैंने बताया कि पैटर्न चेंज हो गया, डिफ़िकल्टी चेंज हो गया, लेकिन जो पाकिस्तान के प्रोफेसर्स हैं, जो एंट्री टेस्ट कोचिंग वाले जो प्रोफेसर्स हैं, वो इस चीज़ से इतना ज़्यादा इल्म नहीं रखते जो एज सच इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जो आपके मेंटोर हैं वो ज़्यादा रखते हैं। वो मैं आपको बताता हूँ। उनका जो पैटर्न ऑफ वे है वो आपको मतलब एक ओल्ड मेथड से पढ़ाएंगे। वो कहेंगे कि इसकी बुक्स को फॉलोअप कर लो, स्टेप की बुक्स को फॉलोअप कर लो, ये चीज़ें कुछ इस तरह से याद कर लो, पढ़ लो। मतलब एक इस 80 स्टूडेंट्स की आपके पास क्लास होती है, जो आगे 3-4 लोग बैठे होते हैं उन्हें समझ लग रही होती है, जो पीछे बैठे होते हैं उन्हें कुछ चीज़ की समझ नहीं लग रही, जो पीछे बैठे होते हैं उनका एडमिशन नहीं हो रहा होता, जो आगे बैठे होते हैं कुछ का एडमिशन हो जाता है, कुछ का नहीं होता, ठीक है। अब जो ये प्लेटफॉर्म है इसमें बेसिकली ये होता है कि इसमें एंट्री टेस्ट के प्रोफेसर्स हैं जो आपको फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ की प्रिपरेशन करवाते हैं, इंग्लिश की भी, ठीक है। इसी तरह अब कोई स्टूडेंट्स कहता है कि मैंने प्यास की प्रिपरेशन करनी है, देन उस यूनिवर्सिटी का रिस्पेक्टिव एलुमनाई वहाँ से गाइड कर रहा होता है। लेट्स सपोज मैं, ठीक है, अब मैं प्यास को लेके लीड कर रहा होता हूँ, मोस्ट प्रोबेबली नस को भी लेके कर रहा होता हूँ कभी कभार। इसी तरह इस प्लेटफॉर्म के अंदर जो नस से मेंटोर हैं जैसे मिस्टर फातिह, वो नस के बच्चों को गाइड कर रहे होते हैं जो इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करते हैं। इसी तरह ई कैट की मतलब यूईटी की बात करूँ, जीआईटी की बात करूँ, फास्ट, कॉमसेट, बस सारी यूनिवर्सिटीज़ के जो मेंटोर हैं उनको ज़्यादा पता है एज़ कम्पेयर टू उन प्रोफेसर्स के जो एक ओल्ड मेथड से टीचिंग मेथोडोलॉजी को फॉलोअप कर रहे हैं। मतलब अब जैसे कि मुझे पता है कि प्याज का इस साल टेस्ट क्या है, कैसे बनेगा, कैसा बनाया जाएगा, लेकिन उन प्रोफेसर को ऐसा इतना ज़्यादा नहीं पता है, ठीक है। एक तो पहले ये बात आ जाती है। दूसरी एक ये बात आ जाती है कि मतलब आपका एंट्री टेस्ट ये नहीं होता कि आपने सारी किताबों को याद करके जाना होता है। मतलब इसका एक ना एक अगर स्पेसिफिकली कि प्याज की बात करें तो प्याज में टिप्स देखी जाती हैं, ट्रिक्स देखी जाती हैं कि ये पूरी बुक है, आपने पूरी बुक को 20 मिनट में किस तरह कवर करनी है पूरी। मतलब अगर केमिस्ट्री की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ, इतनी पेजों के आपके पास टेक्स्ट लिखे होते हैं, वो सारा नहीं याद करना, वो सारा नहीं पढ़ना, उसको प्रिसाइसली वे में बताया जाता है कि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कि आपने मतलब इनके लेक्चर्स होते हैं आपके पास जूम मीटिंग के ऊपर, इनके लेक्चर्स होते हैं जिसमें ईच एंड एवरीथिंग आपको बताया जाता है कि स्पेसिफिक चीज़ है, यहाँ से ये वाली चीज़ करनी है और ये वाली जो चीज़ है ये इस तरह पूछी जाएगी। मतलब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को मोल्ड करके इस तरह पूछा जाएगा, ABCD, ए ऑप्शन है तो क्यों है, BCD क्यों नहीं है। अगर मैं क्वेश्चन को कुछ इस तरह से मोल्ड कर दूँ तो BCD कैसे बनेंगे, तो पूरा एक आपको ना पैटर्न से ना चीज़ें बताई जाती हैं, ठीक है। इसके साथ साथ इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको कंपाइल नोट्स दिए जाएंगे, मतलब केमिस्ट्री के फुल हैंडमेड आपके पास नोट्स होंगे जो आप मतलब कम टाइम में एक अच्छा रिजल्ट निकाल सकते हो वहाँ से प्रिपरेशन करके। इसी तरह आपके पास फिज़िक्स के कंपाइल फार्मूलाज, कंपाइल आपके पास हर चीज़ दी जाएगी जो आपको बताया भी जाएगा कि आपने इन चीज़ों को किस तरह प्रिपेयर करना है। इसी तरह मोर स्पेसिफिकली की बात करूँ मैथ के इतने अच्छे नोट्स बनाए गए हैं, मतलब एक नोट्स है, एक चैप्टर को अच्छे तरीके से उसके कंसेप्ट बताया गया है, देन उस कंसेप्ट से रिलेटेड 20 से 29 तक क्वेश्चन MCQs बनाए गए हैं जो स्पेसिफिकली प्यास को टारगेट करते हैं। अगर किसी स्टूडेंट ने प्यास में एडमिशन लेना है, FSC पार्ट 2 के एग्जाम के लिए आपके कॉलेज वाले आपको प्रिपेयर करते हैं, जैसे 3 चैप्टर्स के टेस्ट, देन नेक्स्ट 3 चैप्टर्स के टेस्ट, इसी तरह आपके पास हाफ बुक के टेस्ट होते हैं, देन जिसके बाद फुल बुक के टेस्ट होते हैं। सेम इसी पैटर्न से इस प्लेटफॉर्म के अंदर आपको मतलब चैप्टर वाइज आपके पास MCQs होंगे, पास पेपर वाले MCQs होंगे, वो वाले MCQs होंगे जो प्यास को देखते हुए, अगर आपने प्यास को प्रिपेयर करना है, नस को प्रिपेयर करना है तो नस को देखते हुए, ई कैट से रिलेटेड ई कैट को प्रिपेयर करना है तो ई कैट को देखते हुए आपको चैप्टर वाइज आपको MCQs कंपाइल किए जाएंगे, नोट्स कंपाइल किए जाएंगे, चीज़ें बताई जाएंगी कि ये मतलब अगर मैथ की बात करूँ तो प्यास का मैथ और नस का मैथ
डिफरेंट है, दोनों चीज़ें डिफरेंट है। प्यास में किसी और तरीके से क्वेश्चन आते हैं मैथ में, इसी तरह नस में किसी और तरीके से मैथ में क्वेश्चन आते हैं। वो पूरा बताया जाएगा कि आपने मैथ को इस तरह से फॉलो अप करना है नस्ट के लिए, और इस तरह से फॉलो अप करना है अपने प्यास के लिए। इसी तरह केमिस्ट्री और फिजिक्स, इसी तरह इंग्लिश की बात। तो एक फुल सिक्वेंशियल वे में आपको प्रिपेयर किया जाता है ताकि आप एक अच्छा रिजल्ट ले सको, ठीक है। प्यास के नस्ट के पास पेपर्स नहीं होते, लेकिन जिस तरह अब लेट्स को जो 2024 में अराउंड मैक्सिमम स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ था प्यास में, जिन्होंने प्रेप ऑनलाइन से प्रिपरेशन की थी। अब उनका क्या सीन होता है कि उन्होंने 3 टेस्ट दिए। अब 3 टेस्ट में उन्हें पता है कि पहले टेस्ट में कौन से एमसीक्यूज़ है, मतलब अगर उन्हें 100 एमसीक्यूज़ में से 25 to 30 एमसीक्यूज़ याद है। इसी तरह बेशुमार स्टूडेंट्स हैं, उनको सारे एमसीक्यूज़ तो नहीं याद होंगे, लेकिन थोड़े एमसीक्यूज़ याद होंगे। वो थोड़े एमसीक्यूज़ करके हमने कंपाइल पार्ट्स पेपर्स बनाएंगे, ठीक है। उनके जो करेक्ट ऑप्शंस है वो वहाँ लिस्ट इन डाउन किए हुए। अब जिनकी मतलब अब लेट्स को जिन्होंने 23 फेब को टेस्ट देना, उनकी प्रिपरेशन नहीं है, सिंपली वे में वो पास पेपर देन कंपाइल नोट्स देन सम वे इन द फॉर्म ऑफ ऑनलाइन प्रिपरेशन लें, जिनसे उन्हें पता लगे कि 15 दिनों में 20 दिनों में आप लोगों ने प्रिपरेशन किस तरह करनी है। वो आपको फुल एक सीक्वेंशियल मैनर में आपको प्रिपेयर करेंगे इन दी शॉर्ट फॉर्म। आपका इंशाल्लाह आपका अगर जिस यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी आपने प्रिपरेशन करनी है इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करके, आपका इंशाल्लाह उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन इंशाल्लाह हो जाएगा। इसी तरह आपके ना टेस्ट सीरीज़ होते हैं। टेस्ट सीरीज़ में लेट्स सपोज आपके पास 1000 ऑफ एमसीक्यूज़ होते हैं, और आपको वो एमसीक्यूज़ समझाए जाते हैं कि आपने ये एमसीक्यूज़, अगर स्पेसिफिकली प्यास की अगर मैं बात करता हूँ, तो बताया जाता है कि प्यास के पैटर्न को फॉलो अप करते हुए प्यास से रिलेटेड वो एमसीक्यूज़ बनाए जाते हैं, और बच्चे को इतना कर दिया जाता है कि जब वो टेस्ट में बैठा होता है तो उसे पता होता है कि ये फ़लाँ एमसीक्यूज़ है तो स्टेटमेंट चेंज, लेकिन मुझे पता है कि मैंने इसको किस तरह से सॉल्व करना है। उसका सोल्यूशन उसको याद होता है, समझ होती है कि इसको मैंने किस तरह डील करना है। और इंशाल्लाह विद दी प्रिपरेशन फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म आप इंशाल्लाह 75 प्लस ईजीली गेन कर लेते हो, ठीक है। इसी तरह आपके 1-to-1 कन्वर्सेशन होती है स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी के मेंटोर के साथ। लेट्स सपोज अगर आपने प्यास में आना है तो लेट्स सपोज आप मेरे साथ 1-to-1 कन्वर्सेशन में होंगे। जैसे आपने नस में जाना है तो मिस्टर फातिर के साथ, यूईटी जाना है तो मिस फातिमा के साथ। इसी तरह आपकी ना 1-to-1 कन्वर्सेशन होती है, आपको पता होता है कि मैंने इस फलां यूनिवर्सिटी का टेस्ट किस तरह से प्रिपेयर करना है, और आपकी वो प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। और एट दी एंड ये पेड है, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं है कि कोई इसको बेयर ना कर पाए, ठीक है। लेट्स सपोज अगर मैं बात करूँ तो पाकिस्तान में जो कोचिंग सेंटर वो बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, लेकिन ऐसा ये इतना ज़्यादा नहीं लेते, मतलब कम है लेकिन है ज़रूर, ठीक है। रजिस्ट्रेशन की सारी इन्फॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो के गिवन है। आप सिंपली अपने आप को रजिस्टर करें या उनसे कॉन्टैक्ट करें, देन सिंपली वे में अपनी अमाउंट पे करें, देन वो कंपाइल नोट्स, एमसीक्यूज, पास पेपर्स और ईच एंड एवरीथिंग आप असेस करें, और इंशाल्लाह विद इन कपल ऑफ 20 to 30 डेज़ में आपकी प्रिपरेशन हो सकती है, और 50 डेज़ में भी हो सकती है अगर जिन्होंने 23 फेब को अपना प्यास का टेस्ट 1 देना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।